और जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए, संसद छोड़िए, देश का भी बंटाधार कर दिए, बेरोजगारों का बंटाधार कर दिए, बुजुर्गों का बंटाधार कर दिए। और जहां तक संसद की बात आप करें, संसद में भिड़ाने का काम केवल भाजपा करती है। हमारे स्पीकर के बावजूद भी जनता भाजपा पे वोट कर रही है। ये क्या कारण इसमें बीच में क्या कारण ऐसा है कि भाजपा को जनता वोट कर रही है, जिसकी वजह से भाजपा फिर सरकार है, चाहे समाज सेवी हो गए, चाहे आम जनता कोई, वो आपस में मार काट करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उनके बड़े राजनेता ने किस बयान को लेकर दूसरे को घेरा था। तो इस राजनीति पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही सवाल। आप सभी को नमस्ते, वी टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ ऋषिकेश पांडे जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव हैं। आज हम इनसे खास चर्चा करते हैं महंगाई, जो देश का एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई, और वर्तमान राजनीति पर चर्चा करते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि पहले और अब में काफी अंतर दिखता है, उसी राजनीति पे आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, मैं सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग चौथा स्तंभ हैं देश के, और आपने आम आदमी पार्टी को ये सम्मान दिया अपने स्टूडियो में, इसके लिए मैं आपका फिर से दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज हम लोग आए हुए आपके कुछ चर्चाएं होंगी, जैसे आपने बोला कि अभी महंगाई पे चर्चाएं होंगी, आज की राजनीति जो प्रवेश चली उस पर चर्चाएं होंगी। तो हमको लगता है कि एक अच्छी चर्चा होगी आपके स्टूडियो में, और मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आप आम आदमी पार्टी को इस जिले में और प्रदेश में एक अच्छा स्थान देंगे, ये उम्मीद आपसे मैं करता हूं। धन्यवाद। कुछ व्यक्तिगत जीवन के ऊपर भी हम सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आपने राजनीति की शुरुआत आपने कहाँ से की? मैं राजनीति की शुरुआत तो बोलिए तो मैं मऊ से किया। मैं इससे पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता था। अच्छा। और मैं कई सालों से यही काम करते आया, गरीबों में कपड़ा बांटना, लोगों की सेवा करना, अस्पताल ले जाना, ब्लड देना। मैं खुद भी 16 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। अच्छा। 16 बार मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। मैं इसमें हमेशा लगा रहता हूँ। और मऊ भी जब से आया तब से मुझे लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता जानते थे, लेकिन मेरी मुलाकात हुई आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष से जी, और मैं बहुत प्रभावित भी था केजरीवाल जी से, इसलिए कि एक शिक्षित पार्टी है वो, और शिक्षित व्यक्ति हैं वो, और चूंकि उनके अंदर जो उनकी आइडियोलॉजी है बहुत अच्छी है काम करने की क्षमता, इसलिए मैं इस राजनीति में आया आम आदमी पार्टी में। तो आपने केवल आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? आपने अभी भी हमसे कहा कि एक पढ़े लिखों की पार्टी है, शिक्षित पार्टी है आम आदमी पार्टी, लेकिन यहाँ भाजपा भी तो कहती है कि यहाँ पढ़े लिखों का सम्मान है और पढ़े लिखे लोग भाजपा में हैं, और समाजवादी पार्टी भी तो लगातार दावा करती है। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भाजपा काफ़ी हावी रहता है। उसको लेकर आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुना? क्यों चुना? देश को जिससे सम्मान मिलता हो, यहाँ की जनता को, यहाँ के बच्चों को, वो ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी कि पूरे विश्व में, भारत में क्या पूरे विश्व में इनकी चर्चा होती है। और केजरीवाल जी जो हैं शिक्षित व्यक्ति है, इनकम टैक्स से आए हुए हमारे वो हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आज अगर विश्व में क्या, भारत में जो चर्चा हो रहा है वो शिक्षा पे हो रहा है, स्वास्थ्य पे हो रहा है, बिजली पे हो रहा है, पानी पे हो रहा है, बुजुर्गों के सशक्तिकरण पे हो रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण पे हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और केजरीवाल जी ने एक नई राजनीति को जन्म दिया, नई राजनीति, जो राजनीति आज तक यहाँ देश में नहीं थी। इसलिए कि आप शिक्षा की हालत देख सकते हैं, चाहे वो केंद्र शासित हो, हमारे विद्यालय हो, चाहे राज्य शासित हो, सारे विद्यालय किसी छुपा हुआ नहीं है। और आज जो केजरीवाल जी और हमारे सबसे चर्चित शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने शिक्षा को इतना बढ़ावा दिया कि आज दिल्ली में लोग अपना एडमिशन कराने के लिए टोकन लगता है, वहां पे एडमिशन होते हैं उसमें। तो उसको अमेरिका से भी आई थी राष्ट्रपति की पत्नी उनको देखने के लिए। तो ये सब चीज है। हम लोग तो शिक्षा पे ध्यान देंगे बिल्कुल कि बच्चों का भविष्य अच्छा बने। देखिए हमारे यहाँ दिल्ली में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा किया गया, प्राइवेट स्कूलों को कितना अच्छा बनाया गया कि बच्चे वहां पे जाके एडमिशन, दूर से बच्चे जाके एडमिशन ले रहे हैं वहां पे। तो यही चीज हम लोग देखे। स्वास्थ्य देखिए वहां पे क्या है, स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि वहां पे अगर आपका सरकारी में नहीं हो पा रहा है आपका, तो आप प्राइवेट में जाएंगे तो भी हमारी सरकार उनका पैसा पूरा वहन करेगी।
महिलाओं के लिए देखिए सीसीटीवी कैमरा लगाना, महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा देना, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना फ्री, एसी बोगी में, एसी होटलों में। तो यही सब चीज देख के मैंने इस पार्टी से जुड़ा, इसलिए कि हम लोग एक शिक्षित व्यक्ति हैं। और जहां तक आपने भाजपा की बात की, भाजपा शिक्षित नहीं हो सकती, हम ये नहीं कहेंगे अशिक्षित लोग हैं, शिक्षित नहीं हो सकती। इसलिए कि शिक्षित अगर होती तो ये शिक्षा पे बात करती, ये स्वास्थ्य पे बात करती, ये बिजली पे बात करती, ये पानी पे बात करती, ये सड़क पे बात करती, लोगों के आम जनमानस की जो जरूरत है उस पे बात करती। इसलिए भाजपा को ये कहना कि नहीं शिक्षित पार्टी, शिक्षित पार्टी नहीं है, शिक्षित पार्टी मुझे नहीं दिखती। हाँ, लोगों को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लड़ाना, ये इनके अंदर एक आदत है जो अच्छी आदत इनको लगती है कि लड़ाएं, और इसी तरह से भाजपा धीरे धीरे डाउन होगी और खत्म हो जाएगी। आपके बात पे मेरा विचार, आपके इस बात पे मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि आपने अभी कहा कि भाजपा शिक्षित नहीं है और तमाम चीजें आपने बताया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता या कह सकते हैं भारत के कई राज्यों की जनता क्यों भाजपा पर ही सबसे अधिक विश्वास जता रही है? काफी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, और देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में ये समाजवादी पार्टी है, बसपा है, तमाम पार्टियां, लेकिन लोग लंबे समय से सिर्फ भाजपा पे ही क्यों विश्वास जताते आ रहे हैं? देखा जाए महंगाई की भी बात कर ले जाए तो महंगाई देखा जाए तो लोग एक तरफ विपक्ष जो है, जैसे कि समाजवादी पार्टी हुआ, चाहे आम आदमी पार्टी हुआ, चाहे बात कर लें बसपा का या कांग्रेस का, तो लगातार सवाल पे सवाल आता है महंगाई का, लेकिन वो महंगाई जनता तक पहुंच रही है और उसके बावजूद भी जनता भाजपा पे वोट कर रही है। ये क्या कारण, इसमें बीच में क्या कारण ऐसा है कि भाजपा को जनता वोट कर रही है, जिसकी वजह से भाजपा फिर सरकार बनाई है केंद्र में? कि महंगाई के बावजूद भी भाजपा सरकार क्यों बना रही है? भाजपा सरकार नहीं बना रही है, भाजपा तो खत्म हो गई है। इसलिए कि भाजपा का जो आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं है। अभी भी मोदी जी चुनाव लड़के गए, आप देखे होंगे, उनसे ज्यादा वोट हमारे यहाँ के जो सांसद राजीव राजी है पाए हैं। तो इसी से आप जान लीजिए कि देश का एक प्रधानमंत्री और जो विश्व का अपने आप को कहते हैं कि नहीं मैं बहुत तगड़ा नेता हूं, और वो व्यक्ति 1.5 लाख वोट से किसी तरह से उनको जिताया गया, जहां योगी जी को लगना पड़ा, प्रशासन को लगना पड़ा, तब हमारे मोदी जी। तो भाजपा की जीत नहीं है, ये तो ईवीएम की जीत है, ये चुनाव आयोग की जीत है। अभी अभी एक आपने चंडीगढ़ में देखा होगा कि किस तरह से भाजपा गड़बड़ी की, वो सबके सामने है। तो ये कह रहा है कि भाजपा महंगाई से, महंगाई नहीं, पब्लिक तो वोट सबको दे रही है, लेकिन भाजपा ईवीएम और चुनाव आयोग दो जो लोग हैं इनको जिता रहे हैं बड़े अच्छे से, और इसी पे से ये राज कर रहे हैं। तो आज हम वर्तमान राजनीति पे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदेश सचिव हैं और काफी लंबे समय से ये समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, और लगातार इन्होंने अभी स्टार्टिंग में हमको बताया कि किस तरीके से ये लोगों में, गरीबों में आवश्यकता अनुसार लोगों को जरूरत की चीजें वितरण करते हैं। तो इनसे हम एक सवाल और करना चाहेंगे वर्तमान राजनीति पे। तो इस समय आपसे मैं एक सवाल ये करूंगा कि वर्तमान की जो राजनीति चल रही है, जिस तरीके से देखा जाए तो एक दूसरे के प्रति अभी देखा जाए संसद भवन में ये सब सारी चीजें काफी विवादित बयानबाजी चल रही है। जो बयानबाजी चल रही है उसको लेकर पूरे देश में हाहाकार मच जा रहा है। तो इस पे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए? जैसे दो राजनेता आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वो बाद में जाके अपने आप में गले मिल जा रहे हैं, लेकिन जो धरातल के जो छोटे नेता हो गए, चाहे समाज सेवी हो गए, चाहे आम जनता हो गई, वो आपस में मार काट करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उनके बड़े राजनेता ने किस बयान को लेकर दूसरे को घेरा था। तो इस राजनीति पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही सवाल है आपका कि संसद में, देखिए संसद कहा जाता है कि हमारे देश की धड़कन है, वहां आम जनता की बातों को रखा जाता है। ये भाजपा सरकार आई, संविधान को भी देखे आप लोगों ने छेड़ने की कोशिश की उन्होंने, और संसद को तो पूरी तरह से छेड़ दिए। पुरानी संसद से नई संसद बना दिए। नई संसद में आने का मतलब यह है कि भूचाल आएगा, इसलिए कि उनका जो भूमि पूजन है, जब हमारे देश के जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं लोग, तो भूमि बड़े शंकराचार्य जो भूमि पूजन करते, लेकिन उसकी भूमि पूजन किसने की? मोदी जी ने। और मोदी जी देश के लिए जितने भी वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए, संसद छोड़िए देश का भी बंटा ढार कर दिए,
बेरोजगारों का भट्टादार कर दिए, बुजुर्गों का भट्टादार कर दिए। और जहां तक संसद की बात आप करें, संसद में भिड़ाने का काम केवल भाजपा करती है। हमारे स्पीकर जो है साहब, वो सुनते ही नहीं है, देखते हैं कि विपक्षियों का माइक बंद कर देते हैं। तो ये सब चीज नहीं सुनना, जब आप विपक्षी का मुद्दा नहीं सुनेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो आक्रोश उनके अंदर है और वो आक्रोश सामने आता है। और भाजपा चाहती कि आक्रोश आए और एक ऐसा दिखे कि नहीं, विपक्षी पार्टी संसद को खत्म करना चाहती है, मारपीट करती है। ये विपक्ष नहीं करता है, ये टोटल मुद्दा जो है पक्ष का है, भाजपा का है। ये चाहते नहीं कि किसी बात पे चर्चा हो। चर्चा होगी तो लाइव टेलीकास्ट होता है, पूरा दुनिया देखेगा, देश देखेगा, तो पता चल जाएगा कि भाजपा का क्या है। इसलिए वो चाहते हैं कि संसद हमेशा बंद रहे, उस पर कुछ न कुछ ऐसा घटनाक्रम कर दो। देहांत हो गया और देखा जाए कि उनके अंतिम संस्कार में भाजपा के बड़े राजनेता, और यहाँ तक बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री जी का विगत दिनों देहांत हो गया, जिसको लेकर देखा जाए तो तमाम पार्टियों के बड़े राजनेता, देखा जाए प्रधानमंत्री जी भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। लेकिन हम बात करते हैं धरातल की, जो दो पार्टी के जो कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं और एक दूसरे के सुख दुख से भी दूर हो जाते हैं। अगर किसी का कुछ दुख पड़ता है या कोई समस्या आती है तो दूसरे पार्टी का जो कार्यकर्ता कहता है कि हम ना जाए, हम वो पार्टी का नेता ना। ये धरातल की बात आपसे बता रहा हूँ, भोजपुरी में, ठीक है, कि हम वहां ना जाए, हमारे पार्टी का नेता ना बा, हमारा विरोध कहने बा हमारे पार्टी का। तो इसको कैसे सुधार किया जा सकता है और इसको कैसे देखते हैं आप? कि धरातल पे ये सब चीजें नहीं दिख रही। आप याद कीजिए 2014 से पहले ये सब चीज नहीं होता था। 2014 के बाद से लोगों के अंदर, देखिए, मतभेद होना अलग होता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो एक दूसरे का होता है, चलिए ठीक है, पार्टी विपक्ष, मनभेद नहीं होना चाहिए। जो जात से जात को लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया, तो ये चीज लोगों के अंदर इतनी भावनाएं आज पैदा करती है। आज आप देखिए संविधान को लेके, बाबा साहब को लेके क्या शब्द है हमारे गृह मंत्री जी का, तो ये क्या है? ये सब भड़काऊ चीजें हैं, ये आपस में लोगों को तोड़ती है। नहीं तो मानवता एक ऐसी चीज थी कि सभी लोगों के दरवाजे आदमी आता है, जाता है। विपक्ष और पक्ष होना कोई वो नहीं होता है, वो तो एक राजनीतिक अपना वो है, अपना अपना चीज है कि आपको इस तरह उसमें पसंद है, आपको ये पसंद है, आपको पसंद, मैं चलूंगा। लेकिन मानवता ये कहता है कि मुझे हर दरवाजे पहुंचना है। लेकिन आज दरवाजा बंद किया जा रहा है, तो उसका मेन कारण है ये भाजपा सरकार। लोगों के अंदर इतनी कड़वाहट भर दी है, इतनी कड़वाहट भर दी है कि लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं। आप देखिए, अभी तक कहा जाता था हमारे देश में कि मुसलमान ये करते हैं, मुसलमान वो करते हैं, है ना। लेकिन अभी अभी आप फिलहाल देखे होंगे, हमारी जो भाजपा सरकार एक नया चीज ले आई है, ट्रेंड अब ले आई है। वो ले आई है एक सनातन हिंदू, है ना, और एक दोगला हिंदू। हिंदू में भी दो तरफ बट गए। अब बताइए कहां से रहेगा हिंदू के अंदर? जो हमारे राम जी हैं, जो मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है। वो भी मंदिर जो बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो बना, मोदी जी के धर्म कर्म पे नहीं बना, लोगों के चंदा से बना। इसलिए कि अगर मोदी जी बनाते तो अध्यादेश लाके बनाते, जैसे हर चीज पास कर रहे हैं। 370 के लिए अध्यादेश ले आए थे, 3 तलाक के लिए अध्यादेश, उसी तरह से राम मंदिर के लिए अध्यादेश ले आए होते, लेकिन नहीं ला पाए। वो जानते थे कि नहीं हो पाएगा, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ, तो उनके उसमें कोई रोल नहीं है। और दूसरी चीज, जब अयोध्या हुआ है, राम मंदिर बनने लगा, तो उन्होंने वहां के गरीबों का नहीं सुना, वहां की जनता का नहीं सुना। उनके हार का कारण क्या था? वो सोचे राम मंदिर बनाया मैं जीत जाऊंगा। नहीं, राम मंदिर तो, राम भगवान तो आज से कई वर्ष पहले से, और लोगों के घरों में आप जाएंगे तो हमेशा श्री राम, जय राम, सीताराम होता रहता था। लेकिन ये भाजपा इतनी कड़वाहट डाल दी है लोगों के बीच में कि अब वो मानवता धीरे धीरे लोगों के अंदर से घट रहा है। इसलिए लोगों का आना जाना बहुत कुछ खत्म हो गया। और ये सरकार अगर नहीं हटी तो हमको लगता है कि देश बहुत नीचे चला जाएगा। यही उम्मीद है हमको इससे। एक सिर्फ समाज को लेके मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अभी हाल ही में कल और परसों की मैं बात बता दूं आपको कि 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में जो समय था, और जो सोशल मीडिया पर जो चीजें देखने के लिए मिल रहा है, कुछ लोग ये कल्पना करें कि ये चीजें सोचे नहीं थे लोग कि ये चीजें देखने के लिए मिलेगा। किस तरीके से बच्चे बच्चियां किस तरीके से शराब के नशे में धुत होकर पब में जा रहे हैं, किस तरीके से अपनी संस्कृति को, हमारी जो भारतीय संस्कृति को आज विदेशों में अपनाया जा रहा है, लेकिन हमारे ही देश में इसको किस तरीके से नीचे गिराया जा रहा है, ये साफ जाहिर हो रहा है।
31 दिसंबर 1 जनवरी की जो पार्टी हुई है हर जगह, जो लोगों में जो उत्साह से जिस तरीके से लोग उसका उत्साह मनाए हैं वो काफी गलत था। देखा जाए तो सोशल मीडिया पर काफी तरीके से इस चीज वायरल भी हो रही है कि किस तरीके एक महिला है और जो शराब के नशे में वो पूरी खत्म हो गई है और उसको टांग के 4 लोग ले जा रहे हैं उसको गाड़ी में बैठाने। ये महिलाओं को देख सकते किस तरीके से महिलाएं अब मदिरा का सेवन कर रही हैं और महिलाओं का जो कपड़े पहनने का जो तरीका तौर तरीका है, जो हमारे भारतीय संस्कृति जो साड़ी और जो सूट और दुपट्टा होता था वो आज के डेट में वो आपको बता दें कि विदेशों में अपनाया जाए, लेकिन हमारे ही देश में इस चीज को क्या किया जा रहा है, ऐसा क्या कारण है और इसका सुधार कैसे होगा? बहुत ही अच्छा है कि आज आपने बहुत अच्छा सवाल किया ये संस्कृति पे। संस्कृति हमारी खराब, देखिए हमारे यहाँ संस्कृति डिपार्ट भी है, इसके मंत्री भी है, सब कुछ है। हम तो इस चीज पे एक बार हम डीएम साहब से बात भी करेंगे। आप बहुत अच्छा सवाल याद दिलाया मुझे। इस पे मैं एक बहुत बड़ा आंदोलन भी करूंगा इसी मुद्दे को लेके कि हमारी जो महिला आयोग है, महिला आयोग के पास इतना पावर है इस चीज को करने के लिए कि अब कर सकते। देखिए हमारे देश में लोग कहते हैं संस्कृति, आज अगर छोटा सा महिला को अगर किसी भी उससे दिखाया जाता है तो लोग कहते हैं कि ये बड़ा अपमान हुआ, ऐसा हुआ, उसके पीछे आंदोलन महिला आयोग भी करने लगती है। लेकिन हमारे हीरो हीरोइन का कपड़ा देखिए आप, संस्कृति हमारे पास तो एक इसका डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, आप उस पर रोक क्यों नहीं लगाते हैं? उनसे लोग प्रेरित होते हैं, हीरो हीरोइन से लोग प्रेरित होते हैं। और हीरो हीरोइन का कपड़ा आप देख लेंगे तो विचित्र हाल है हमारे देश की संस्कृति में। और ये लोगों को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण है हमारा टीवी चैनल, जो आप देखेंगे जो क्या कहते हैं नाटक चलते हैं, सब टीवी पे सीरियल चलते हैं। और हमारा देश जो है, हमारे प्रधानमंत्री को इस पे सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए कि हमारे देश की महिला आयोग आगे आवे, महिलाएं आगे आवे। ये जो आज की लड़कियां बिगड़ रही हैं, लड़के बिगड़ रहे हैं, खुलेआम मदिरा का सेवन करना, पीना, सिगरेट पीना, चरस पीना, गांजा पीना, ये जिला प्रशासन को इस पे टाइट होना चाहिए, हर जिले के प्रशासन को टाइट होना चाहिए, डीएम साहब को टाइट होना चाहिए, सिटी मजिस्ट्रेट को टाइट होना चाहिए, सीओ सिटी को होना चाहिए, एसपी साहब को होना चाहिए। और हम लोग आम आदमी पार्टी आज आपके सामने आपके चैनल पे कहती है कि इसको मैं मेन मुद्दा बनाऊंगा, इस चीज को, इस पे महिला आयोग को सामने आना होगा। ये जो महिलाएं हमारी छात्राएं हैं, बेचारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, खराब हो रही हैं, इन पे चले, डिबेट चले। और हमारे जितने भी पार्टी के नेता, मैं नहीं कहूंगा भाजपा, मैं इसके लिए मैं सबके साथ चलने को तैयार हूं। इसको रोका जाए, किसी तरह से इस कल्चर को रोका जाए। और प्रधानमंत्री जी को तो इस पे सबसे आगे आना चाहिए, इसलिए कि सामने दिखता है बिल्कुल। अभी अभी आप देखे होंगे दीपिका पादुकोण जी का एक फोटो आया था, कितना बढ़िया है ना, तो उसको लोग, लेकिन उसको टोल नहीं करेंगे लोग, टोल करेंगे थोड़ा सा कोई काम होगा तो उसको बोलेंगे लोग इससे ये हो रहा है, वो हो रहा है, सनातनी खराब हो रहा है। लेकिन वो जो चल रहा है, चलचित्र जो चल रहा है, इसको कैसे रोकेंगे आप? हीरो नंगे फोटो खिंचा रहे हैं, लोग उसी को देख के उसके पीछे भाग रहे हैं, हीरोइनों को देख के लड़कियां भाग रही, और ये सब चीज बहुत खराब है। और इस पे तो आम आदमी पार्टी एकदम तत्पर है। और मैं आज आपके चैनल से बोल रहा हूँ, और आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया हम लोग के जान में डालकर। इस पे मैं एक आंदोलन भी करूंगा, लेकिन डीएम साहब से बात करने के बाद। धन्यवाद, आपने इस बात को गंभीरता से लिया और इस बात को देश के हर एक नागरिक को बहुत ही गंभीरता से लेनी पड़ेगी। अगर आप अपना भारतीय संस्कृति बचाना चाहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा चाहते हैं, देश की व्यवस्था को सही देखना चाहते हैं, सारी चीजें सही देखना चाहते हैं, तो इस चीज में एक बड़ा सुधार लाना पड़ेगा। जैसा कि हमारे सामने ऋषिकेश पांडे जी ने इस चीज को गंभीरता से लेते हुए बात कहा है। कह दे आपसे, डुबोया उनको भी ठहरे समंदर ने, जिनको अंदाजा था उनकी गहराई का। तब तक के लिए बने रहें, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।